Good morning class. Today we are going to deal with the very important questions of circles. Okay. आज हम सर्कल्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं जिसमें कि पहला क्वेश्चन है टैंजेंट इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल. ओके, तो देखिए यहाँ पर सपोज ये मेरे पास एक सर्कल है, आई हैव दिस सर्कल, और इस सर्कल की जो दो टैंजेंट्स है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल. ओके, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. ओके, ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, फर्स्ट टैंजेंट है AO और दूसरा टैंजेंट है BO. ओके, ये दोनों भी जो टैंजेंट्स है, ये दोनों टैंजेंट्स सर्कल के बाहर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ओके, AO एंड BO आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. हमें ये प्रूव करना है कि AO और BO का मेजरमेंट इक्वल है. सपोज यहां पर मेरा सेंटर C है. ओके, ये रेडियस है AC और ये सेकेंड रेडियस है BC. ओके, और ये CO जो है एक लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को इंटरसेक्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर रहा है. हमें ये शो करना है कि AO और BO इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल है. दिस बोथ आर टैंजेंट्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O. ये हमें शो करना है कि BO का मेजरमेंट AO के बराबर है, ये शो करना है. ओके, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट AO इज इक्वल्स टू BO. ये हमें शो करना है. ओके, हमारे पास गिवन क्या है, वी आर गिवन विद, हमारे पास गिवन क्या है, C is a center, C is a center of circle, C is a center of circle, AC and BC are radar. ये दोनों जो है वो रेडियस है, AC और BC दोनों रेडियस है. and AO and BO are tangents, AO and BO are tangents. ये दोनों टैंजेंट्स. नाउ सी हियर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे. सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स कंसीडर करेंगे, ट्राइंगल ACO कंसीडर करेंगे और ट्राइंगल BCO कंसीडर करेंगे. ओके, प्रूफ इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ACO है और ट्राइंगल BCO है. दो ट्राइंगल्स हमारे पास है. तो देखिए, अब यहां पर आपको पता है ये रेडियस है तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. ये आपके पास BC है तो यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि हमें पता है रेडियस और टैंजेंट का रिलेशन क्या होता है कि रेडियस जो है वो टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर 90 डिग्री फॉर्म होगा. यहां पर भी आपका रेडियस है वो टैंजेंट AC AO को, जो AC है वो परपेंडिकुलर होगा यहां पर पॉइंट A पे, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. अब हमने ट्राइंगल कंसीडर किया है, ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कंसीडर किए हैं. ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट थिंग जो हमारे पास आएगी वो रहेगी एंगल CAO. एंगल CAO इज इक्वल्स टू एंगल CBO. एंगल CBO. ओके, ईच 90. ओके, देन राइट एंगल हमारे पास आ चुका है. देन दिस CO इज द कॉमन साइड. ओके, सो ये इसके अपोजिट है, 90 के अपोजिट है, इसका मतलब वो हाइपोटेन्यूज बनेगा. यहां पर भी ये 90 के अपोजिट है तो वो हाइपोटेन्यूज बनेगा. तो यहां पर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज CO इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज CO. हाइपोटेन्यूज CO is equals to hypotenuse CO. This is nothing but a common side. Okay, ये हमारी common side है. This is the common side. ठीक है, अब यहां पर देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और AC is equals to BC. AC is equals to BC. These are nothing but the radar of same circle. तो यहां पर ये दोनों ट्राइंगल्स, कौन सा, ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है. किस वजह से, देखिए राइट एंगल, hypotenuse, and this side is equals to this.
ओके, सो ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुए। कौन सा? ट्राइंगल एसीओ। देखिए आप फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। एंगल सीएओ ये 90 डिग्री है, एंगल सीबीओ ये भी आपका 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री आ चुके हैं। अब इस 90 के अपोजिट वाला ये आपका हाइपोटेनियस है, सीओ इज अ हाइपोटेनियस, तो ये एंगल, ये जो साइड हुआ ये हाइपोटेनियस हुआ 90 के अपोजिट, ये कॉमन है दोनों में, सीओ इज कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। So hypotenuse CO is equals to hypotenuse CO. This is nothing but the common side, and AC is equals to, okay, ये जो AC है वो BC के बराबर है। देखिए AC जो है वो BC के बराबर है, they are nothing but the radii। तो इस वजह से ट्राइंगल ACO is congruent to triangle BCO। Okay, this is nothing but RHS केस से दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हुए। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेंगे तो ऑब्वियसली AO इज इक्वल्स टू BO रहेगा, AO इज इक्वल्स टू BO, रीजन विल बी CPCT। ये किस वजह से इक्वल आएंगे? CPCT की वजह से। AO इज इक्वल्स टू BO ये CPCT की वजह से इक्वल है। तो यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि ये दोनों टैंजेंट्स है और दोनों टैंजेंट्स बाहर मीट कर रहे, तो वो दोनों इक्वल आ गए। किस वजह से? CPCT से। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, चलेगा। अब और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक सर्कल्स, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, तो उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन इज दैट टैंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर आर पैरेलल। क्वेश्चन क्या है कि टैंजेंट्स है, दो टैंजेंट्स है, वो डायमीटर के एंड पे ड्रॉ किए गए हैं, ओके, और उन्हें हमें पैरेलल शो करना है, ओके। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ओके। क्वेश्चन इज टैंजेंट्स ड्रॉन, मैं इस साइड लिखता हूं, ओके। यहां पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि आपके पास एक सर्कल है, ओके, ये सर्कल है आपके पास, यहां से ये सेंटर है, सपोज पॉइंट O इज अ सेंटर, ओके, ये आपका डायमीटर है, ओके, दिस इज योर डायमीटर। इस डायमीटर को हम कहेंगे AB हमारा डायमीटर है, और यहां से आपके पास एक टैंजेंट है, यहां से आपके पास एक टैंजेंट है। हमें शो करना है कि सपोज ये BD है और ये AC है, ये आपका AC है, AC आपका टैंजेंट है, BD आपका टैंजेंट है, ये दोनों टैंजेंट्स है AC एंड BD, ओके। हमें ये शो करना है कि AC एंड BD दिस बोथ आर नथिंग बट, ये जो दोनों टैंजेंट्स है एक दूसरे को पैरेलल है, ये हमें शो करना है, ओके। तो कैसे शो करेंगे? देखिए अब ये आपका डायमीटर है, डायमीटर, और ये OA आपका रेडियस है, OB आपका रेडियस है, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। टैंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स of diameter are parallel to each other। देखिए ये AC आपका डायमीटर है, BD आपका डायमीटर है, ओके। AC आपका टैंजेंट है, BD आपका टैंजेंट है, और ये जो AB है ये आपका डायमीटर है। आपको शो करना है कि ये BD जो है वो AC को, ये जो BD है आपका वो AC को पैरेलल है, BD इज पैरेलल टू AC, ये हमें शो करना है। तो देखिए टू प्रूव दैट AC पैरेलल BD, ये हमें शो करना है। यहां पर AB हमारा डायमीटर है, गिवन AB इज डायमीटर, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। अब आपको पता है दिस OB इज अ रेडियस एंड BD इज अ टैंजेंट, तो यहां पर 90 डिग्री फॉर्म होगा, ओके। प्रूफ OB इज परपेंडिकुलर टू BD, OB जो है वो BD को परपेंडिकुलर है। रीजन, रेडियस टैंजेंट रिलेशन, रेडियस टैंजेंट रिलेशन, ओके। ये OB जो है वो BD को परपेंडिकुलर है, रीजन रहेगा रेडियस टैंजेंट रिलेशन, या आप ऐसा भी लिख सकते हो एंगल OBD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। यहां पर आप इसे इक्वेशन 1 बनाइए, ओके।
एंगल OBD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब उसी तरह से ये OA जो है वो AC को परपेंडिकुलर होगा, OA परपेंडिकुलर टू AC। ओके, रीजन क्या रहेगा, फिर से रहेगा रेडियस टैंजेंट रिलेशन, रेडियस टैंजेंट रिलेशन RTR। ओके, तो यहां पर आपका एंगल OAC, एंगल OAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये सेकेंड हो जाएगा। ओके, ये सेकेंड कंडीशन। अब देखिए एंगल OBD प्लस एंगल OAC इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 और ये 90। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री फॉर्म हो रहे हैं, यानी एंगल OAC और एंगल OBD इन दोनों का मेजरमेंट अगर 180 के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों 90 है, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अगर ये दोनों 180 हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। एंड लास्ट ईयर in 9th standard we have studied in the lines and angles topic that when two angles are supplementary on the same side of transversal then lines are parallel। इसका मतलब ये है कि यह AB यहां पर आपका ट्रांसवर्सल फॉर्म हो रहा है और ये दोनों एंगल जो है, यहां पर जो एंगल है और यहां पर जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को 90 है, सप्लीमेंट्री है। तो इसका मतलब ये है कि AC is parallel to BD, therefore AC parallel BD। reason will be converse of interior angle theorem। ये आपका रीजन रहेगा, converse of interior angle theorem। okay, so this was the two very important questions from the topic circles। so thank you very much।